हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं हेरिडिटी का पार्ट सेकेंड। बच्चों थोड़े से टर्मिनोलॉजी रह गए थे, है ना? तो उसमें अब हम आगे का टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्मिनोलॉजी आपकी आती है फिनोटाइप। फिनोटाइप का बच्चों क्या मतलब होता है? फिनोटाइप का मतलब होता है जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है। जैसे अगर कोई पर्सन लंबा है तो जो लंबाई दिख रही है हमें, जो दिखता है एक्सटर्नल जो दिखता है वो होता है फिनोटाइप कैरेक्टर। बच्चों अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप होता है हाइब्रिड। जैसे कि प्लांट का हमने डोमिनेंट टी और स्मॉल टी रिसेप्टर का हमने क्रॉस कराया तो जो फर्स्ट जनरेशन में मिलता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो हेटेरोजेनेसिस हो गया। जो हेटेरोजेनेसिस कैरेक्टर होता है बच्चों वो होता है जीनोटाइप। बच्चों आगे हम समझेंगे व्हाट इज प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होती है? बच्चों प्रोजेनी जो होती है वो जो कैरेक्टर जो शो होता है, फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें जो कैरेक्टर शो होता है, जो ऑफस्प्रिंग शो होते हैं, वही कहलाती है आपकी प्रोजेनी। अगर हम सरल से शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं जो F1 जनरेशन में जो हमें आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेनी। उसके बाद बच्चों हम समझेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर हो लेकिन वो डोमिनेंट हो। अगर वो जो है ना डोमिनेंट है तो टॉल टी है, और अगर वो रिसेप्सिव है तो वो स्मॉल टी है। यानी दोनों ही कैरेक्टर कैसे हैं? अपने आप में एक ही कैरेक्टर ट्रेट्स को लिए हुए हैं, तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं होमोजाइगस। अगर हम बच्चों बात करते हैं हेटेरोजाइगस की तो इसमें आ जाता है डोमिनेंट और रिसेप्सिव दोनों का कैरेक्टर, तो वो बन जाता है हेटेरोजाइगस। अब बच्चों हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एलील। एलील क्या होता है? बच्चों एलील जो होता है वो एक जीन का अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इसमें बात कर लें कि हमने कोई एक कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर बच्चों क्या है? हाइट। क्या ले लिया हमने? हाइट कैरेक्टर ले लिया, और हाइट में एक कैरेक्टर के कितने ट्रेट होते हैं? 2। और हाइट हमने कैरेक्टर लिया तो हाइट में हमने 2 ट्रेट बना दिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब लंबाई में और स्मॉल टी का मतलब शॉर्ट में, बॉलेट बनने। तो बच्चों जो जीन के जो फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड एलील। अगर हम कैपिटल टी की बात करें, तो कैपिटल टी डोमिनेंट एलील होता है, और अगर हम शॉर्ट टी की बात करें तो ये रिसेप्सिव एलील होता है। ओके, नाउ बच्चों हम समझेंगे कि जो मेंडल ने लॉ दिए थे। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, मेंडल ने जो लॉ दिए थे उनके दो जो टर्म थे उन पे बेस्ड थे। 2 उन्होंने क्रॉस बताए थे, उन पे बेस्ड थे। एक क्रॉस था बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाईहाइब्रिड क्रॉस। बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि ओनली एक ही कैरेक्टर लेना, तभी उनका जो पहला लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है, और उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लिया है। मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का क्या मतलब होता है बच्चों? केवल एक कैरेक्टर को लेना। मान लो सपोज दैट हमने कौन सा एक कैरेक्टर ले लिया? हाइट। कौन सा ले लिया? हाइट, और उसके 2 ट्रेट बना दिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब जब हमने बच्चों इसके 2 ट्रेट बना दिए तो अब हम देखेंगे, अब बच्चों इसमें हम देखेंगे कि जो हमने मोनोहाइब्रिड के 2 कैरेक्टर लिए हैं उनमें जो हमने कैरेक्टर लिए अब वो क्या हो गए? पेरेंट जनरेशन। वो क्या हो गया बच्चों? जो हमने कैरेक्टर लिए हैं, जो हमने कैरेक्टर लिया है और उसके जो हमने ट्रेट बनाए हैं वो क्या हो गए? पेरेंट्स जनरेशन। ठीक है, और वो कैसे हैं? एकदम प्योर है। कैसे हैं? प्योर है। अब बच्चों देखो, एक तरफ हमने क्या ले लिया? ये वाला ट्रेट ले लिया। क्या ले लिया? ये वाला टी। इधर देखो, ये क्या ले लिया? टी ले लिया, और दूसरा क्या ले लिया? स्मॉल टी। यानी एक तरफ हमने डोमिनेंट कैरेक्टर ले लिया और दूसरी तरफ क्या ले लिया? रिसेप्सिव कैरेक्टर ले लिया। लेकिन नहीं, इसमें कैरेक्टर तो एक ही है, इसमें हमने 2 ट्रेट लिए, एक हमने डोमिनेंट ट्रेट लिया और एक हमने रिसेप्सिव ट्रेट लिया, लेकिन कैरेक्टर एक ही है। कैरेक्टर क्या है? हाइट। अगर हम डोमिनेंट ट्रेट की बात करें तो वो भी हमें हाइट के बारे में बताएगा, और अगर हम रिसेप्सिव ट्रेट की बात करें तो वो भी हमें हाइट के बारे में ही बताएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि एक ही कैरेक्टर है, और यदि बच्चों एक कैरेक्टर है तो वो कौन हो जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि जब डोमिनेंट ट्रेट में और रिसेप्सिव ट्रेट में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया, तब हमें क्या मिला? तब हमें F1 जनरेशन में आप देख पा रहे हो पहले वाले टी का
पहले वाले स्मॉल टी से, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसी पहले वाले का दूसरे वाले स्मॉल टी से, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से हमने इतने पूरे जो क्रॉस करा के देखा, ओवरऑल बच्चों हमने पाया कि पेरेंट जनरेशन से, अभी पेरेंट जनरेशन भी भूली जाएगी ना, पेरेंट जनरेशन से बच्चों हमें क्या मिला, F1 जनरेशन मिली। यानी पेरेंट जनरेशन से जो हमें आउटपुट मिला वो कैसा मिला बच्चों, ये इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल टी, अर्थात 100% हमें कैसे ट्रीट मिले, 100% कैसे ट्रीट मिले, डोमिनेंट। बच्चों आप पूछ सकते हो कि मैम डोमिनेंट ट्रीट कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, चारों के चारों में डोमिनेंटली प्रेजेंट है, और अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है इट्स मीन वो कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट का है। तो क्या हमने सीखा बच्चों कि पेरेंट जनरेशन से जो कि प्योर टॉल थी, कैसी थी, प्योर टॉल थी। कहने का बेटा, समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि पेरेंट जनरेशन की प्योर टॉल थी, और टॉल ट्रेट कैसा था, डोमिनेंट था, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि उस पर रिसेप्शन ट्रेट ना था, यानी कि था, होता है। और F1 जो जनरेशन होती है उसमें जो डोमिनेट होके आती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आता है, और रिसेप्शन क्या होता है, वो रिसेप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो 100% कैसे कैरेक्टर मिले हैं, डोमिनेंट। आपसे पूछा जाता है कि F1 जनरेशन में कैसे ट्रेट मिलते हैं, तो हमें क्या बताना होता है, 100% डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रेट्स मिलते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, इतना तो हमें पता चलेगा कि ट्रेट हमारे डोमिनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख है जरूर डोमिनेंट, लेकिन बच्चों ये भी देख रहे हैं कि स्मॉल टी लगा है। अभी पीछे हम बच्चों टर्मिनोलॉजी पढ़ के आए हैं, होमोजाइगस में क्या होता था, सेम होते थे, या तो कैपिटल टी होता था, और या फिर स्मॉल टी, और यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो कैसा कैरेक्टर हो जाता था, हेटेरोजाइगस। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो जीनोटाइप है, जो हमारे अभी आज जैसे अभी हम इतने लंबे हैं, या हमें आप लंबाई भी ले लो तो हम डोमिनेंट कैरेक्टर में हैं। ठीक है, अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर में हैं तो जो हमारी लंबाई है, जो हमें दिख रही है वो कैसी है, जो हमारी दिख रही है वो कैसी, फिनोटाइप है। जो दिखता है अभी थोड़ी देर पहले बताया वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है, और जो नहीं दिखता है वो क्या होता है, नहीं, जो दिखता है वो फिनोटाइप होता है, जो नहीं दिखता है वो जीनोटाइप होता है। तो जैसे इतने लंबे दिख रहे हैं बच्चों, तो हम क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन अगर जो हमारी अगली जनरेशन होगी वो हमारी हो सकता है कि हमसे शॉर्ट हो जाए, तो वो कैसी थी, ये हमारे अंदर जीन कैसा था, जीनोटाइप। जो हमारे अंदर जो नहीं दिख रहा है, क्या आप हमारे अंदर जो शॉर्ट वाला सबसे वाला ट्रेट है, क्या आप उसको देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। जो नहीं देख पा रहे हो वो जीनोटाइप, और जो देख पा रहे हो इतनी लंबी चौड़ी मैम है तो ये क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, तो जो जीनोटाइप है, जो जीनोटाइप का कैरेक्टर आया है वो 100% कैसा है, हेटेरोजाइगस है, अर्थात डोमिनेंट ट्रेट है, और जो फिनोटाइप है वो कैसा है, टोटली टॉल है, पूरा कैसा है, टॉल है। अब बच्चों आगे की बात और समझते हैं। आगे की बात बच्चों समझते हैं। वो जो बात थी किसकी थी, वो जो बात थी F1 जनरेशन की। अभी आपने देखा था कि पेरेंट जनरेशन को हमने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। और एक बच्चों यहाँ पे बात और भी याद रखनी होती, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पेरेंट जनरेशन होती है उससे जो हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं, या जो पेरेंट जनरेशन होती है, पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन प्राप्त करने के लिए हम कौन सा क्रॉस कराते हैं सबसे पहले, तो बच्चों याद रखना है, क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। बट फिर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, F2 जनरेशन में हम कौन सा क्रॉस कराते हैं, तो बच्चों प्यारे बच्चों F2 जनरेशन में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस होता है। तो अब हुआ क्या बच्चों कि जो हमने पहले देखा था F1 जनरेशन में कैसे मिले थे, पूरे के पूरे कैसे मिले थे, डोमिनेंट मिले थे और हेटेरोजाइगस मिले थे। अब हमने क्या किया, उस हेटेरोजाइगस के फिर ट्रेट को पकड़ लिया और उसमें हमने क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है सेम कास्ट का सेम कास्ट से, सेम कास्ट का सेम कास्ट से, टी कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी
और आपने देखा इसका इससे कराया कैपिटल टी कैपिटल मिला, फिर इसका इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, फिर इसका इससे कराया ये मिला, फिर इससे कराया स्मॉल टी। ओवरऑल बच्चों हमने देखा, क्या देखा, कैपिटल टी का प्योर टॉल। कैसा है बच्चों? प्योर टॉल। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस है। कैसा है? क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल डोमिनेंट ट्रेट है। और यहाँ है तो कैसा है, तो टॉल डोमिनेट लेकिन हेटेरोजाइगस है क्योंकि टी स्मॉल टी लगा है। और बच्चों ऐसे ही यहाँ भी है तो डोमिनेट लेकिन कैसा, हेटेरोजाइगस क्योंकि स्मॉल टी लगा है। और बच्चों ये टोटल ए बी प्योर बोला जाएगा। टोटल प्योर क्यों बोला जाएगा? क्योंकि दोनों ही टी कैसे हैं, रिसेप्शन है, तो ये भी प्योर ही है। ओके बच्चों, तो ओवरऑल हमने क्या जाना, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, जो दिखता है फिनोटाइप, जो हम नहीं देख सकते हैं वो जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप। अब बेटा सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार आता है कि F2 जनरेशन में, याद रखना, नोट करना, F2 जनरेशन में जीनोटाइप का कितना रेशियो होता है। यहाँ आपको फिनोटाइप बच्चों और जीनोटाइप हमेशा याद रखना है। F2 जनरेशन में फिनोटाइप कितना होता है, रेशियो 1:2:1। और अगर ये पूछ दिया जाए घुमा के कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप कितना होता है, तो आप बताओगे 3:1। ओके, आई होप बच्चा आज आपको जो मैंने ये कंटेंट दिया है, जानकारी दी है, जो आपको सिखाया है, बताया हो, अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।